रीवा शहर के इको पार्क का 24 सितंबर की शाम 5:30 बजे लोकार्पण किया गया है। यहां पर्यटन गतिविधियों का नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से बिहर नदी के टापू में 5.20 हेक्टेयर भूमि पर पार्क विकसित हुआ है। इको पार्क में सैर सपाटे की गतिविधियों के साथ आधुनिक एडवेंचर की गतिविधियां सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। रीवा के लिए पर्यटन के क्षेत्र में ये एक नई सौगात है। इको पार्क का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद जनार्दन मिश्रा, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह, सेमरिया विधायक के पी त्रिपाठी, मनगनवा विधायक पंचूलाल प्रजापति, क्योंतर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, मौगंज विधायक प्रदीप पटेल, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह मौजूद रहे। हवन भंडारा के कार्यक्रम दिन में संपन्न हुआ और रात में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के अवसर पर हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद संगीत का रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें इंडियन आइडल के बहुत नामी गायक अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर देने वाले हैं। और इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप सब लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए। ये देखिए, तो इसलिए ज़्यादा अब भाषण की आवश्यकता नहीं है, अब तो परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। काम तो दिख रहा है, को भरोसा होता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज हमारे 2 डिपार्टमेंट जिसके संयोजन से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, नगर निगम और वन विभाग, दोनों के अधिकारी भी उपस्थित हैं। हमारे डीएफओ अनुपम शर्मा जी और नगर निगम के कमिश्नर श्रीमती संस्कृति जैन जी, जिन्होंने इस सपने को मूर्त रूप दिया है। अनुज सिंह जी और विजय तिवारी जी और उनके पूजनीय पिताजी भी यहाँ पर उपस्थित है, ठाकुर प्रसाद तिवारी जी और श्री महेश प्रताप सिंह जी, और उपस्थित भाइयों और बहनों और रामपाल सिंह जी भी। ये 3 लोगों ने मिलके और जो पूंजी निवेश किया है, बता रहे हैं कि अभी 25 करोड़ रुपए, अभी तो 15 करोड़ खर्च हुआ, 10 करोड़ तो करना होगा। अभी 25 करोड़ खर्च नहीं हुआ, अभी 15 करोड़ हुआ है, 10 करोड़ और खर्च करेंगे अभी लोग। एक 5 स्टार होटल भी बनेगा यहाँ पर। और बाद में जो ये आईटीसी और ताज वाले हैं ना, वो भी लाइन लगाएंगे कि हमको मिल जाए प्रॉपर्टी और हम यहाँ पर होटल चलाने का काम करें। और उपस्थित बंधु, एक सपना साकार हो रहा है। ये सपना हमने नहीं देखा था। विंध्य प्रदेश जब यहाँ पर था तो विंध्य प्रदेश के समय एक मंत्री हुआ करते थे, महेंद्र कुमार मानव। अब आप कल्पना करिए कि विंध्य प्रदेश 52 से 57 तक 56 तक जब पंडित शंभुनाथ शुक्ला जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय उनके एक मंत्री थे महेंद्र कुमार मानव टीकमगढ़ के। और महेंद्र कुमार मानव जी ने कहा था, इस छोटी पुल थी यहाँ पर, वहाँ पर खड़े होकर सरकारी अमले के साथ खड़े होकर कहा था कि इस टापू को यदि विकसित कर दिया जाए तो रीवा में पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। ये 1952 में मंत्री ने कहा था, 52 में, यहाँ पर कल्पना करो, 48 और 20, 68 और 3, 70-72 साल पहले। और ये बात मुझे बताई थी पंडित राम सागर शास्त्री जी ने, जो विंध्य प्रदेश के नाम पर बहुत सारे लेख लिखे थे। पंडित राम सागर शास्त्री जी, जब मैं विधायक बना और 6 महीने के अंदर मंत्री बना और मैं उनके पास बैठता था, सत्संग करता था, ज्ञान की बातें। पूर्व मंत्री आदरणीय महाराज पुष्पराज सिंह जी भी आ गए हैं, उनके लिए भी ताली बजा दें। बैठे।
तो शास्त्री जी ने मुझसे कहा कि मुझे विंध्य प्रदेश की एक कविता वो किताब दिखाई और कहा कि उन्होंने देखा कि मैं रीवा बाईपास के लिए लगा हूँ, मैं बाण सागर के लिए लगा हूँ, रीवा तेजी से आगे बढ़े इसके लिए उनको मन में कुछ लगन दिखी होगी मेरे अंदर। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ये जो छोटी पुल और बड़ी पुल के बीच में टापू है, ये टापू को विकसित किया जा सकता है। ये हम नहीं, ये महेंद्र कुमार मानो ने कहा था। और ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने मुझे बात बता दी, मेरे दिमाग में कहीं बैठ गई वो बात। और उसके बाद जब मैं 2008 मंत्री बना तो मैं एक बार स्विट्जरलैंड गया, सरकारी दौरे में गया। और सरकारी दौरे में जाने के बाद एक दिन का ब्रेक होता है, तो अधिकारियों ने, एम्बेसडर ने कहा कि साहब एक बहुत अच्छी जगह है, टूरिस्ट पॉइंट है वो, उसको दिखा के आपको लाते हैं। हमने कहा कितनी दूर है? कहीं 200 किलोमीटर है। अब वहाँ पर 200 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में पहुँच जाते हैं, 1.5 घंटे में। तो ले गए, हमने कहा चलिए। ले गए, गाड़ी से उतार के फिर ऐसे ऐसे करके तो एक पॉइंट में ले गए। और मैंने देखा कि पूरे यूरोप के लोग वहाँ पर पागलों की तरह उमड़े हुए थे, इतने पर्यटक वहाँ पर इकट्ठे थे। और जब मैं ले जाके मुझे वो पॉइंट दिखाया कि एक वाटरफॉल है, तो वो वाटरफॉल जब मैंने देखा और मैंने फिर वहाँ की भीड़ देखी, तो मैंने अपने साथ अधिकारियों को बोला कि ऐसा वाटरफॉल, इससे अच्छा वाटरफॉल तो हमारे रीवा के छोटी पुल और बड़ी पुल के बीच में है। लेकिन हम अपने अंदर जो हमारे नैसर्गिक सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य जो हमारे बीच में है, उसको विकसित करने का काम एक तो हम कर नहीं पाते, और यदि कर लिया तो उसको ठीक से ब्रांडिंग नहीं कर पाते, और इसके लिए हमारा माल अच्छा होने के बाद भी ठीक से नहीं बिक पाता, और उनका माल हमसे कमज़ोर होने के बाद भी अच्छा खासा बिक जाता है। इसलिए आज ये जो इको टूरिज्म, इको पार्क बन के तैयार हुआ है, यहाँ पर जो उपस्थिति दिख रही है, चारों ओर दूर दूर तक लोग ही लोग दिख रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि इको पार्क के विकास और इसके डेवलपमेंट से हमारे रीवा की जनता कितनी इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और बीच में जो कमियां थी, वो जब बाढ़ आई और पुल गिरा, तो फिर हम लोगों ने ऐसा पुल बना दिया, इस बार सबमर्सिबल नेचर का पुल बना दिया है कि वो पानी में डूबने के बाद भी नहीं होगा। पहले सस्पेंशन ब्रिज बना दिया था, नीचे पावा नहीं था, फिर हमने कहा इसके बाद पावा खड़ा करो, और पावा खड़ा करके ऐसा पुल बना दो कि बाढ़ आने के बाद भी इस पुल में कोई परेशानी ना हो। ये टापू जो 10 एकड़ का टापू है, ये छोटा एरिया नहीं है, 6.5 एकड़ का बड़ा टापू और 3.5 एकड़ का छोटा टापू। 3.5 एकड़ में वेलनेस सेंटर बनाने की योजना है, प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर तमाम तरह की चीज़ें वहाँ पर होगी। और यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग से लेके, और तमाम हमारे रीवा के लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए खजुराहो जाते हैं, जबलपुर जाते हैं, गोवा जाते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यदि ठीक ठाक चलेगा तो बाहर के लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने हमारे यहाँ पर आएंगे। और जब इस प्रकार की चीज़ें बढ़ती हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, रेवेन्यू आता है। हमारे दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर एक कील नहीं पैदा होती है, लेकिन टूरिज्म इतना ज़बरदस्त है वहाँ पर कि उनकी इकोनॉमी बहुत से विकसित देशों की इकोनॉमी से भी ज़्यादा बेहतर होती है। इसलिए पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक और हमने मुकुंदपुर टाइगर सफारी का निर्माण किया है। हमारा सफ़ेद शहर, हमारा सारी दुनिया में कितना दुर्भाग्य था कि हमारे यहाँ नहीं था। इसलिए हमने कहा कि सफ़ेद शेर को अमेरिका और लंदन के चिड़ियाघरों में देखने का महत्व नहीं है, सफ़ेद शेर को दिल्ली और बेंगलोर के चिड़ियाघरों में देखने का महत्व नहीं है। सफ़ेद शेर को देखने का यदि कहीं महत्व है तो उस धरती पर देखने का महत्व है जहाँ दुनिया में सबसे पहले वो पाया गया है। हमारे यहाँ मिला सफ़ेद शेर। हम विदेशों को बताएंगे कि सफ़ेद शेर को देखने का महत्व वहाँ पर है। हम लेकिन स्कूल के उन दिनों को कभी भूल नहीं सकते जब हमारे सिरमौर चौराहे में अंग्रेज़ों की भीड़ लगी रहती थी, बसें खड़ी रहती थी। हम लोग स्कूल से लौटते थे तो कहते थे अंग्रेज गोविंदगढ़ में जा रहे हैं सफ़ेद शेर को देखने। उस दिन को फिर से लौटाना है हमको। और इसलिए आज के भागा भाग समय की कमी के कारण यदि लोग आसानी से रीवा में चारों तरफ से लोग आए, शानदार 4 लेन की बाहें फैलाई हुई सड़कें बनाई गई हैं,
रेलवे का विस्तार किया गया है और हवाई अड्डे का भी निर्माण किया जा रहा है। मार्च में 72 सीटर ATR 72 प्लेन रीवा से उड़ना शुरू हो जाएगा। और अभी हम दिल्ली गए थे तो हमने बात किया है, हमने कहा ATR 72 आप शुरू करेंगे, वो तो बहुत बाद में डिमांड बढ़ेगी, तो बोइंग भी शुरू करना पड़ेगा। तो सिंधिया जी ने कहा है कि बोइंग के लिए और ज़मीन, हमने कहा पूरी ज़मीन हमने दे दी है आपको, आप पता कर लीजिए जितनी ज़मीन बोइंग के लिए ज़रूरी है पूरी की पूरी 250 करोड़ रुपया हमने ज़मीन में किसानों को देकर वो आपको दे दिया। और किसान भी इतने प्रसन्न है, मेरे पास आते हैं। शुरू में तो थोड़ा दुखी थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि हमारे क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी, पैसा भी ठीक मिल रहा है, तो उन्होंने भी अपनी सहमति व्यक्त कर दी। तो ये हवाई सेवा के माध्यम से हमारे यहाँ किया जा रहा जो विकास है उसको पंख लग जाएगा और तेज़ी के साथ विकास होगा। औद्योगिक निवेश आएंगे, बड़े बड़े उद्योग आएंगे। मैं जब उद्योग मंत्री था तो मैं दिल्ली में, बम्बई में रोड शो करने जाता था मुख्यमंत्री के साथ, और मैं कहता था कि ये सिर्फ आप भोपाल इंदौर में इंडस्ट्री को लगा रहे हैं, रीवा में लगाइए, हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। उत्तर प्रदेश हमसे लगा हुआ है, 25 करोड़ की जनसंख्या है। तो मुझसे धीरे से कहते थे हवाई अड्डा है क्या आपके यहाँ, तो मैं निरुत्तर हो जाता था। आज वो हवाई अड्डा भी बन के तैयार हो रहा है। इसलिए ये सारा काम जो है ये आने वाली पीढ़ी के लिए है, आने वाले भविष्य के लिए है। और इसलिए मैं काम करने वाले अनुज जी को और विजय जी को बधाई देता हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और नगर निगम को बधाई देता हूँ कि आप सब ने तत्परता के साथ सारे क्लियरेंस किए हैं। और प्रथम चरण का ये लोकार्पण आज संपन्न हो रहा है, जब आपका 5 स्टार होटल और तमाम तरह की चीज़ें, कॉटेजेस वगैरह बन जाएगा, वेलनेस सेंटर बन जाएगा छोटे वाले टापू में, तो दूसरा चरण भी जब पूरा हो जाएगा तो एक बार फिर से इसका लोकार्पण करने हम लोग आएंगे। जल्दी से हम लोगों को फिर से बुलाइए। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए भारत माता की। और सम्मानित मंच, समय कम है, मैं कोटि कोटि बधाई अर्पित करता हूँ शुक्ला जी आपको, और आपकी हिम्मत को मैं चाहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि हर व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है हृदय से तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस वाटरफॉल की आप बात कर रहे हैं, यूरोप में जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा वाटरफॉल माना जाता है वो है कोलोन में, रिवर राइन पर, राइन नदी पर कोलोन में, जर्मनी में। ज़बरदस्त भीड़ लगती है, मैं भी वहाँ गया हूँ। लेकिन हमारे 5 वाटरफॉल्स उससे कम नहीं तो 100 गुना ज़्यादा है। और हमारा ये जो बिहार का जो वाटरफॉल है वो उसके लगभग समकक्ष है, उससे बड़ा है। लेकिन जैसे आपने कहा, मार्केटिंग का ये पूरा खेल है। लेकिन अब देश में अगर एक मार्केटिंग पर्सनालिटी अगर हमें मिले हैं तो हमें हमारे क्षेत्र में भी एक मार्केटिंग पर्सनालिटी मिले हैं जो बहुत अच्छी तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है तो वो जो बसेस हम लोग बचपन में देखा करते थे गोविंदगढ़ में और सिरमौर चौराहे में, वो बसेस वापस यहाँ देखेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।